कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने टाइम से, जहाँ एक लड़की होती है जो एक थिएटर आर्टिस्ट होती है। उसके पास इतना काम नहीं होता कि वो एक टाइम का खाना भी ठीक से खा सके। वो एक बहुत ही अच्छी थिएटर आर्टिस्ट होती है जो लोगों को हंसाने का काम करती है। उसका नाम होता है एन। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके लाइफ चलाने का आखिरी सहारा यानी एक थिएटर वो भी बंद करवा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान होता है। वो होता है एक डायरेक्टर कार्ल, जो बहुत ही मतलबी और लालची टाइप का आदमी होता है। वो अपने प्रोड्यूसर्स को एक नई पिक्चर का आइडिया पिच करता है और कहता है कि इस मूवी में इन्वेस्ट करो, मैं एक बहुत ही अच्छी मूवी बना के दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल भी होता है, क्योंकि वो लोगों को ये बिलीव करवाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने अभी तक देखी नहीं है। कार्ल ज़्यादातर नेचर और एनिमल्स पर मूवी बनाता था। अब उसे एक नई जगह के बारे में पता चलता है जिसके लिए वो फंडिंग मांगता है। प्रोड्यूसर्स उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है, हमें इसकी बनाई हुई पिक्चर्स बेच देनी चाहिए। कार्ल ये सब सुन लेता है और अपनी रील्स उठाकर भाग जाता है, क्योंकि उसे अपनी अधूरी मूवी पूरी करनी होती है जो एक अननोन आइलैंड पर शूट होने वाली होती है। उसके डूबते हुए करियर को देखकर कोई भी उसकी मूवी में काम करने को रेडी नहीं होता और उसके पास कोई हीरोइन नहीं बचती। वहीं एन भी काम की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तब एक दूसरे थिएटर ओनर उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। कार्ल भी हीरोइन ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाता है। वहां उसे हीरोइन तो नहीं मिलती, लेकिन एन से मुलाकात हो जाती है। वो एन को अपनी कहानी समझाता है और मूवी का ऑफर देता है। एन उसे थोड़ा सा पागल समझती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो कार्ल के साथ काम करने के लिए मान जाती है। कार्ल सबको जल्दी से शिप पर चढ़ने के लिए कहता है और कैप्टन को प्रॉमिस करता है $1000 देने का। उसकी जल्दबाजी कोई समझ नहीं पाता। उसे एक राइटर और एक इंटरेस्टिंग हीरो भी चाहिए होता है। यही एंट्री होती है जैक की, जो एक ऑथर होता है और स्क्रीन प्ले और बुक्स लिखता है। कार्ल जैक को भी शिप पर ले लेता है और जल्दी से शिप को रवाना करने की तैयारी करता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे वारंट लेकर पहुंच चुकी होती है। शिप पर एन बाकी क्रू मेंबर्स से मिलती है और कार्ल शूटिंग स्टार्ट कर देता है। अब कार्ल कैप्टन को बताता है कि हमें उसी आइलैंड पर जाना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कैप्टन को वाइल्ड एनिमल्स पकड़ने का शौक होता है, इसीलिए कार्ल उसे भी प्रॉफिट का लालच देता है। कुछ टाइम बाद शिप एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां चारों तरफ चट्टान ही चट्टान होती है। शिप डैमेज होने लगती है और एक बड़े चट्टान से टकरा जाती है। कैप्टन पहले ही मना कर चुका होता है कि इस आइलैंड पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आखिर सबको वहां जाना ही पड़ता है। छोटी बोट्स तैयार होती है और कार्ल अपने क्रू के साथ आइलैंड की तरफ निकल जाता है, जबकि कैप्टन और बाकी लोग शिप बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही उन पर वहां के आदिवासी लोग अटैक कर देते हैं। ये लोग काफी खौफनाक होते हैं और क्रू मेंबर्स को पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों को मार दिया जाता है। तभी कैप्टन अपनी टीम के साथ गन फायरिंग करता है और सबको बचा लेता है, लेकिन आदिवासी एन को उठा लेते हैं, क्योंकि वो उसे अपने देवता कॉन्ग के लिए बलि बनाना चाहते थे। बाकी लोग जब आइलैंड वापस आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैक के कहने पर सब एन को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में डायनासोर्स अटैक कर देते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग एन को एक जगह ले जाता है। एन को समझ आ जाता है कि अगर कॉन्ग उसे मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, इसीलिए वो अपनी थिएटर स्किल्स यूज करती है, एक्टिंग, कॉमेडी और जगलिंग, जिससे कॉन्ग खुश हो जाता है। दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। आगे जाकर कॉन्ग एन को डायनासोर से बचाता है और एक एपिक फाइट होती है जहां कॉन्ग अपने डायनासोर्स को मार देता है। एन समझ जाती है कि कॉन्ग उसके लिए रुकता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। बाकी बचे हुए लोग एन को ढूंढते हुए काफी डेंजरस क्रिएचर्स का सामना करते हैं। कार्ल का असली प्लान सामने आता है। वो कॉन्ग को पकड़कर सिटी ले जाना चाहता है। एन और जैक किसी तरह आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कॉन्ग भी एन के पीछे आइलैंड की दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। शिप पर लोग पहले से ही ट्रैप लगा चुके होते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज करके कॉन्ग को बेहोश कर दिया जाता है
जबकि एन मना करती रहती है कि उसे मत मारो। कार्ल अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और कॉन्ग को सिटी ले आता है। सिटी में कॉन्ग का एक बड़ा एग्जीबिशन शो रखा जाता है। लोग टिकट्स खरीद कर आते हैं। जब कॉन्ग के सामने एन के बजाय कोई और लड़की लाई जाती है तो कॉन्ग गुस्से में आ जाता है, अपनी जंजीरें तोड़ देता है और शहर में तबाही मचा देता है। वो हर सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखकर एन समझने लगता है। आखिरकार कॉन्ग एन को ढूंढ लेता है और उसे शहर से दूर ले जाता है, बर्फ वाली जगह पर, जहां वो एक बच्चे की तरह बर्फ में खेलता है। लेकिन पुलिस और प्लेन्स आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से फायरिंग होती है। एन चिल्ला चिल्ला कर मना करती है, लेकिन ह्यूमंस कॉन्ग को नहीं छोड़ते। आखिर में कॉन्ग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। कार्ल का फेमस डायलॉग आता है, इसे गोलियों ने नहीं बल्कि हुस्न ने मारा है। इससे हमें ये समझ आता है कि जानवर भी इंसानों से बहुत प्यार करते हैं। यहीं पर इस खूबसूरत कहानी का एंड होता है।